माऊ, क्या चल रहा है यहाँ पर? आओ। पंखू, मेरी आव के लिए मैंने एक पोयम लिखी है जिसका टाइटल है मेरी आव सबसे प्यारी। सूरज मामा सोते रहते, मेरी आव पहले उठ जाती। उठो सूरज मामा, जल्दी उठो, लेट हो गए। उठ गए। सबके लिए नाश्ता बनाए, सबको प्यार से तैयार कराए। उठो। क्या कर रही हो तुम? चलो चलो, स्कूल जाना है। फूल सजाए, घर महकाए, सबके चेहरे पे मुस्कान लाए। कभी डांटे कभी हंसाए, सबको प्यार से गले लगाए। हे भाई को, एक नंबर लग रही है तू। अरे सचिन देखो, अभी ज्यादा मस्करी मत करो, मुझे बहुत काम है। तुम चुपचाप जाके वहां बैठो। मेरी आव सबसे न्यारी, दुनिया में है वो सबसे प्यारी। हैप्पी बर्थडे आव। थैंक यू मेरी पंखू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरी भाई को। तेरे को मालूम है तुम नहीं तो मैं कुछ नहीं। तू है तो मैं हूं, मेरी ये जिंदगी है। ये अपनी माँ है ना, एकदम सही बात बोलती है।
कि आओ हमारी जिंदगी में बहुत सारे फूल लेके आए, लेकिन मैं तो बोलता है सिर्फ फूल नहीं, मेरी सहेली हम लोग की जिंदगी में फूलों के साथ साथ बहुत सारी महक लेके आई है। आई लव यू। आई लव यू टू। हैप्पी बर्थडे वेनी। थैंक यू रिया। रिया वो मैं भी आई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं साइली बाड़ा। कैसी है तू और भाऊ कैसे है? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। काका की तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है। और आई वो बाड़ू कहाँ है? अभी भी ऑफिस में ही है। आजकल काम ज्यादा हो गया है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसने बोला है घर आके तुझे फोन करेगा। ठीक है आई वैसे बाकी सब घर पे कैसे है? और पुणे में बहुत बारिश हो रही होगी ना? बारिश तो हो रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है। मेरी पंखुड़ी कैसी है? जरा मेरी उससे बात तो करा। हाँ पंखु माओ। नानुड़ी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ बाड़ा। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं जल्दी तुम लोगों से मिलने आऊंगी। साइली बाड़ा, जूही भी तुझे जन्मदिन की बधाई देना चाहती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ताई, आई लव यू। आई जूही की बहुत याद आती है।
काश हम लोग सब पहले की तरह एक साथ रहते। चल मैं रखती हूँ। आई आओ जल्दी, केक टाइम। हाँ चलो। हाँ केक टाइम केक टाइम। अरे हम लोग हमेशा ये खाने की चीजें एंड में क्यों रखते हैं? क्या टेस्टी लग रहा है केक, वैसे भी है ना बाबू। तेजस क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब बाबू? तुम्हें पता ना हमने कितने टाइम से टेस्टी केक नहीं खाया है। प्लीज खाते हैं और उसके बाद वो चिकन बिरयानी भी तो रेडी होगी ना। चलो साइली, बड़ा केक काटते हैं, चलो। आओ केक काटो। Happy birthday to you. इतने सालों बाद पहली बार हम सब ने मिलकर कुछ अच्छा मनाया। देख मेरा परिवार कितना खुश लग रहा है। हे भगवान, मेरे परिवार को ऐसे ही रखना। अच्छा सुनो, इसके बाद हर खुशी, हर त्योहार, हर जन्मदिन हम ऐसे ही सब मिलकर मनाएंगे। साइलेंस। अरे आइए आइए सुबेदार जी, आज मेरी बेटी साइली का जन्मदिन है। साइली बिटिया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी खाइए। थैंक यू। तो आज के मंगल अवसर पर देशमुख परिवार को मेरे और सभी पड़ोसियों की ओर से शोर मचाने की आदरिक अनुमति दे दी जाती है। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। इट्स ओके बेटा। थैंक यू सुबेदार साहब, अच्छा लगा कि तुम मेरी वाइफ को विश करने आए। परेश जी, फिलहाल मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि 15 अगस्त की परेड की तैयारी करनी है। अच्छा साइली, बड़ा ये मेरी तरफ से तुझे एक छोटी भेंट। ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था, आज मैं ये तुझे सौंप रहा हूं। काका मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आप परेश, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि तुम साइली को कुछ और गिफ्ट दे दो ना। ये ससुर जी ने तुम्हें दिया है, उनकी निशानी है ये तुम्हारे पास। ऐसे तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? तो क्या हुआ रेनू, साइली भी तो हमारी बेटी है। मेरे पास रहे या उसके पास रहे क्या फर्क पड़ता है, घर में ही तो रहने वाला है। वो कहां कहीं जाने वाली है। पंखो, बड़ा इधर ये ले और अपनी आई को पहना। चल ले, पहना आई को। हैप्पी बर्थडे साइली। थैंक यू रोशनी। ये तो खुल ही नहीं रहा है।
मैं पहनाता हूँ। काकू, आपने तो कहा था कि ये लोग कुछ दिनों के मेहमान हैं, पर ये तो यहाँ जमकर बर्थडे मना रहे। हाँ, मैंने कहा था ये कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आए हैं, मगर इस बीच अगर किसी का जन्मदिन आ गया तो मैं क्या करूं? और परेश ने कहा था कि हम सब साथ में मनाएंगे, तो तुम्हें पता है मैं परेश को मना नहीं कर सकती। कैसी उटपटांग बातें करने लगी है तू? हाँ, चुप रह। आओ, अब मेरे गिफ्ट की बारी। इतना बड़ा कार्ड तुमने बनाया? मैंने भी हेल्प की है काकी। अच्छा, परेश, चलो अभी थोड़ा आराम करो। हाँ, चलो। एक मिनट सब लोग, एक मिनट। मेरे को लगता है ये कोई तो साइली के लिए गिफ्ट लाया था, गलती से गिर गए। कौन बनाए? तुम में से किसी ने बनाया क्या? आओ, मैंने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया काकी। मेरा कार्ड ना इससे ज्यादा बेस्ट है। देखो कितना साफ सुथरा है। मेरा कार्ड भी बुरा नहीं है। ये छोटे डॉन, तेरे को मालूम है तूने एक नंबर चीज बनाई, और जब असली मेहनत किया ही चाहिए तो पीछे का उठता है। तू खुद को हीरो समझता है ना, तो मैं देखो एक बात बताता है, असली हीरो मालूम है क्या करता है? अपनी मेहनत है ना सबके सामने खुल के दिखाता है। ये ले पकड़, और बिंदास ना सबको बता डाल तू क्या बनाए। अरे ले, खुद अपने हाथ से काकी को दे। काकी, आप इस पे हंसना मत। थैंक यू लक्ष्य। आर्या, तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम्हें पता है, तुम तीनों ने जो भी कार्ड बनाया ना, वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल है मेरे लिए। मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। ना कम ना ज्यादा, सबका एकदम बेस्ट। हेलो सचिन, कहाँ हो तुम? काफी देर हो चुकी है। सॉरी साइली, मैं ना एक जरूरी काम कर रहा था, तू प्लीज सोना मत, मैं 2 मिनट में आ रहा। हाँ ठीक है। अपने बच्चे को बचा लो। अगर आज तुम भी मेरे साथ होते तो तुम भी लक्ष्य के जैसे ही मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते।
पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों हो? रोशनी काकी और अज्जी वो लोग मुझे क्यों डांटते हैं? अब बहुत हो गया, मुझे सचिन से बात करनी पड़ेगी। हम लोगों को वापस गणपति फूले जाना होगा। बहुत अच्छा लगा रूप जी आपसे मिलके। प्रयागराज के तानसेन कहते हैं लोग इन्हें। अरे बड़ी शांत और समझदार है हमारी सौम्या। देवर जी बताइए ना अपनी बिटिया के बारे में। पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। जाए। एमए हिंदी कर रही है। वाओ, एमए हिंदी, आई मीन बहुत अच्छी बात है। हाउ इज द कॉलेज? धनिया। ये कैसी लड़की का रिश्ता ले आए मेरे लिए डैड? ये 1 नंबर की डिफेक्टिव पीस है डैड। इसे रिश्ते की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। बस इसका बाप किसी झूठी झूठी तारीफें कर रहा था अपनी बेटी की, ताकि अपने सिर से बोझ उतार के मेरे सिर पे डाल दे। फ्रॉड साला। फोन करके मना कर दो इनको। क्या बोल के मना करूं? सॉरी बोल के मना कर दीजिए। और वैसे भी सॉरी बोल के सब हैंडल हो जाता है। सॉरी। तीन महीने में 6 लड़के मना कर चुके हैं इसे, पर इससे शर्म कहाँ? देख अपने बाप का उतरा हुआ चेहरा। क्यों देवर जी, अब भी आपको लगता है कि आपकी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम बेटी में नहीं होती है भाभी, बाप की परवरिश में होती है। अगर मेरी परवरिश अच्छी होती तो मेरी बेटी भी मेरा सीना चौड़ा करने वाले काम करती। रात हो गई है, सो जाओ। पापा को फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। खुद को तो करती रहती हूँ। बॉयफ्रेंड? छुपी रुस्तम, सिर्फ डब्बू लगती हो, लेकिन परिवार की नाक के नीचे बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। प्राउड ऑफ यू जूनियर। बॉयफ्रेंड नहीं है सर, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है तो उसको बताया कि नहीं क्या हुआ है? ये लो, पी लो। मैं मदिरा नहीं पीती। मदिरा पीने से ऐसा क्या हो जाता है? उससे नशा होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बोलचाल पर नियंत्रण नहीं रहता है, अगले दिन सर दुखता है और कड़वी होती है। कड़वी तो जिंदगी भी होती है भाई। पहली बार कुछ अच्छा नहीं लगता जूनियर। ना बियर ना जिंदगी। थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, 3-4 घूंट लगाओ, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, स्वाद आने लग जाता है। पी लो। सौम्या, ऑल गुड? ऐसे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? मेरा नाम सौम्या माथुर है, मैं 21 साल की हूँ। प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ। मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना बहुत पसंद है, विशेष रूप से महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद की किताबें। तू फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट करेगी?